अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। As you see our thumbnail, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा, तो आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे दौड़ने वाले पत्थर के बारे में। अब सामईन किराम, ये दौड़ने वाला पत्थर के जो बात है, तो ये कोई कहावत और कोई मजाक नहीं, बल्कि ये हकीकत है और रब ताला ने इसका तज़किरा, इसका जिक्र कुरान मजीद में किया है सूरह अहज़ाब के अंदर। तो उसी के बारे में, दौड़ने वाले पत्थर के बारे में आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज ना भूलें। सामईन किराम, ये पत्थर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा था, यानी उसकी लंबाई भी एक हाथ थी और उसकी चौड़ाई भी एक हाथ थी। दोनों तरफ से स्क्वायर जो था उसका, तो एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा था। और ये पत्थर हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बैग में हमेशा रहता था। जब से आपको ये हासिल हुआ, जब से आपको ये पत्थर मिला, उसके बाद से आप ही के झोले में, आप ही के बैग में ये पत्थर रहता था। और इस पत्थर से आपके दो मौजज़े सादिर है, उनमें से एक मौजज़े के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। सामईन किराम, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा कि जो दर हकीकत हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था और इसकी दानिशमंदाना लंबी दौड़ थी, यानी इस पत्थर ने बहुत लंबी दौड़ की और यही पत्थर लंबी दौड़ के सबब हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने की तारीख है। जब यह पत्थर हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल हुआ, उससे पहले इस पत्थर ने एक लंबी दौड़ लगाई थी, काफी अरसे तक ये दौड़ा था और उसी के पीछे हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दौड़े। उसके बाद हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह पत्थर हासिल हुआ। सामईन किराम, इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल में जो ज्यादा लोग थे और बकसरत लोग ये मजमे आम में नंगे बदन होकर, बरहना बदन होकर नहाते थे। उनका यह दस्तूर था, बनी इसराइल लोगों का यह दस्तूर था कि मजमे आम में उन्हें कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं कि बाहर नहाया जाए या ना नहाया जाए, लेकिन वो मजमे आम में लोगों के सामने बरहना नहाते थे। ये अफ़आले बद इन लोगों के आमाल थे, बनी इसराइल के ये आमाल थे कि वो बरहना, लोगों के सामने बरहना होकर, नंगे होकर लोगों के सामने नहाते थे। मगर हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया के बनी इसराइल के अफराद में से एक फर्द थे, बनी इसराइल के एक शख्स थे हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप पले भी बनी इसराइल में से, बड़े भी बनी इसराइल में से, आपका पूरा बचपन बनी इसराइल में से ही हुआ है, यानी आप छोटे से लेकर बड़े तक बनी इसराइल के कौम में ही हुए। हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी माहौल के अंदर पले बड़े और बड़े हुए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को रिसालत और नबूवत की अजमतों से नवाजा और सरफराज फरमाया और हजरत मूसा ये बनी इसराइल में से एक फर्द थे। आप उन्हीं में पले, उन्हीं में बड़े और उन्हीं में बड़े हुए और रब ताला ने साथ में आपको एजाज बख्शा कि आपको नबूवत का मनसब भी अता किया, रिसालत का मनसब भी अता किया। अब हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी है, एक रसूल है, तो हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बुरे अफ़आल के कब कर आप फाइल हो सकते हैं, ऐसे बुरे अमल पर कैसे आप अमल कर सकते हैं। यानी जो बनी इसराइल लोग नंगे होकर, नंगे बदन होकर बरहना गुस्ल किया करते थे, तो उन्हीं में से एक शख्स हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। तो हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहया इंसान है और रब ताला के महबूब बंदे, बरगुज़ीदा बंदे हैं, तो आपके दिल को यह कब गवारा कर सकता है कि आप बरसरे आम, मजमे आम में नंगा बदन होकर, बरहना बदन होकर गुस्ल करे और नहाए। आपकी गैरत को यह गवारा नहीं कि आप बरसरे आम लोगों के सामने बरहना नहाए, नंगे नहाए। और साथ ही साथ हजरत मूसा बनी इसराइल की इस कदर बेहयाई, इस कदर बदकिरदारी से नाला और बेजार थे और आप रंजो गम के सदमे में पड़ गए थे। हजरत मूसा रंजो गम के सदमे में पड़ गए थे कि बनी इसराइल वो कौम है जो बरसरे आम लोगों के सामने नंगा बदन, बरहना बदन, बरहना होकर गुस्ल किया करते थे, नहाते थे। लेकिन हजरत मूसा को रब ताला ने नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर मबऊस किया, तो सामईन किराम हजरत मूसा के दिल को यह कब गवारा कर सकता है कि आप लोगों के सामने नहाए। तो सामईन किराम हजरत मूसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से हटकर और लोगों से छुपकर आप अकेले के अंदर, तन्हाई के अंदर नहाते थे और अगर तन्हाई मैसर न होती तो तहबंद बांधकर आप गुस्ल फरमाया करते थे। लेकिन बनी इसराइल का यह हाल था कि न तहबंद होती, न ऊपर कमीज होता, वो नंगा बदन गुस्ल किया करते थे। हजरत मूसा ज्यादा से ज्यादा तन्हाई इख्तियार करते और उसी में गुस्ल किया करते। अगर तन्हाई आपको हासिल न होती तो आप तहबंद
तहबंद बांध के, लुंगी बांध के आप गुस्ल फरमाया करते थे। अब सामईन किराम, हर उम्मत के अंदर और हर दौर के अंदर जालिम लोग पाए गए हैं जो जुल्म सितम करते हो। नेक और पारसा लोगों पर जो जुल्म सितम करते हो वो हर दौर में और हर जमाने में पाए गए। तो उस दौर के अंदर भी बनी इसराइल के कुछ जालिम लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन अक़दस पर सफेद बर्स लाहिक है, या हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन अक़दस के ऊपर कोई ऐब जरूर है कि जिसकी वजह से आप बरसरेआम लोगों के सामने नहीं ना आते। उन लोगों का यह कहना था, जालिम लोगों ने हजरत मूसा पर यह तहमत लगाई कि हजरत मूसा के बदन अक़दस पर बर्स के दाग, या ये कि आपके जिस्म में कोई ऐब जरूर है कि जिसकी वजह से आप लोगों के सामने नहीं ना आते। हाँ, अलबत्ता इन लोगों को यह मालूम नहीं कि वो नबी है, वो रसूल है, वो पाक और बाहया इंसान है, वो कभी बरसरेआम नहीं नहा सकते, वो कभी लोगों के सामने बरहना होकर गुस्ल नहीं किया करते, क्योंकि वो रब ताला के एक रसूल है, रब ताला के एक नबी है। तो सामईन किराम, उन जालिम लोगों ने हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह तहमत को इस कदर अफवाह फैलाई, इस कदर बढ़ाया कि हर शहर और कूचे में यह ऐलान हो गया, यह तमाम को मालूम हो गया कि हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरसरेआम इसलिए नहीं नहाते, गुस्ल नहीं करते कि उनके जिस्म में सफेद बर्स के दाग है या उनके जिस्म में कोई ऐब है जिसकी वजह से वो बरसरेआम नहीं नहाते। तो जालिम लोगों ने तमाम जगहों पर यह अफवाह फैला दी, तमाम लोगों के जहनों में यह बुरी ख्यालत डाल दी, यह बुरी बातें डाल दी। तो लोगों ने हजरत मूसा के बारे में यह सोचना शुरू कर दिया। लेकिन सामईन किराम, रब ताला की लाठी वो लाठी है कि जिसमें आवाज नहीं होती। रब ताला ने हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन बेकार तहमतों से, इन बुरी अफआल से रब ताला ने हजरत मूसा को ऐसा बरी किया कि तमाम के तमाम बनी इसराइल के, चाहे बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या बच्चे हो, या तमाम के तमाम लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से रब ने अपने रसूल, अपने नबी को जो जिस्म अक़दस अता किया, ऐसा जिस्म अक़दस किसी का नहीं है। और रब ने अपने महबूब बंदे हजरत मूसा को तमाम तर तहमतों से बरी फरमा दिया। जालिम लोगों ने हजरत मूसा पर तहमत लगाई और इसका प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और यह प्रोपेगेंडा तमाम शहरों में, तमाम गली और कूचों में फैल गया हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिलेटेड। तो अरहमुर राहिमीन की जात वो जात है जो अपने महबूब बंदे पर ऐसी तहमत लगाना कभी गवारा कर सकता है? कभी गवारा नहीं कर सकता। जो आलम का खालिक है, जो पूरी कायनात का खालिक है, वो अपने महबूब बंदे पर इस कदर बुरी तहमत लगने पर रब ताला गवारा कर सकता है क्या? कभी गवारा नहीं कर सकता, क्योंकि हजरत मूसा रब ताला के महबूब और बरगुज़ीदे बंदे हैं। और रब ताला ने हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरात और बेअयबी इस तरीके से जाहिर की कि एक लम्हे के अंदर जो जालिम लोग थे, बनी इसराइल के जो लोग जो शक और शुबह के शिकार हो चुके थे, जो शुकूक में पड़ गए थे, जो शुबहात में पड़ गए थे, तो उन तमाम को वक्त मालूम हो गया। रब ताला ने उन तमाम पर से जो जुल्म का पर्दा ढका हुआ था, डला हुआ था, बैक वक्त रब ताला ने उन पर्दों को मुनकशिफ कर दिया और उनके आंखों से ओझल कर दिया वो पर्दा। और वो यूं हुआ कि हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से आजिज आकर, लोगों से परेशान होकर, क्योंकि गली गली कूचों में ये फैल गया था कि हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरहना नहीं नहाते किसी नुक्स की वजह से। तो हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ी एरिया में गए, हिल स्टेशन की तरफ आप चले गए। पहाड़ी एरिया में जाने के बाद जब आपने देखा कि वहां पर कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ऊपर और नीचे दोनों के कपड़े निकाल कर एक पत्थर पर रखे। हजरत मूसा ने ऊपर नीचे दोनों कपड़े, कमीज और तहबंद दोनों को निकाल कर एक पत्थर पर रख दिया और आप वहां पर गुस्ल करने लगे। आप जैसे ही आप हजरत मूसा गुस्ल कर कर फारिग हुए और उस कपड़े को लेने के लिए जब आप गए, तो क्या देखते हैं कि वो पत्थर, जिस पत्थर पर आपके कपड़े मुबारक मौजूद है, तो वो पत्थर आगे भाग जा रहा है, आगे आगे जा रहा है और हजरत मूसा उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो पत्थर, वो हजर जो हिल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन रब ताला ने उस पत्थर में वो कुव्वत रख दी कि वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा। और वो पत्थर जिस पर हजरत मूसा के कपड़े रखे हुए थे, हजरत मूसा अपने हाथ को दराज कर रहे हैं, अपने
ہاتھ کو دراز کر رہے ہیں تاکہ اپنے کپڑے کو لے، لیکن وہ پتھر آگے آگے بھاگ رہا ہے، آگے آگے جا رہا ہے۔ اب سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ اپنی زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ ثوبی حجر ثوبی حجر، پتھر میرا کپڑا، پتھر میرا کپڑا، یعنی یہ کہ اے پتھر مجھے میرا کپڑا دے دے، یہ پتھر مجھے میرا کپڑا دے دے۔ لیکن اس عمل کے اندر، اس فعل کے اندر رب تعالیٰ کی ایک حکمت چھپی ہوئی تھی جو کسی کو معلوم نہیں۔ وہ نبی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں وہ اعجاز بخشا ہے کہ جو ظالموں کے ذہنوں کے اندر جو بری چیزیں اور بری خیانتیں اور بری دیانتیں پھیل چکی تھی، رب تعالیٰ اسے صاف کرنا چاہتا تھا۔ رب تعالیٰ ان تمام کے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ تو سامعین کرام، حضرت موسیٰ اس پتھر کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر شہر شہر، گلی گلی، کوچے کوچے سے ہوتا ہوا ایک گلی کوچے میں آ کر ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس نے سارا شہر گھمایا، حضرت موسیٰ کو ساری گلیاں گھمائی اور گلی کوچے گھمائے حضرت موسیٰ کو۔ پھر آخر جا کر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اس پتھر کے پاس پہنچتے گلی کے اندر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اس قدر بھاگتے ہوئے پتھر کے پیچھے تمام لوگوں نے دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے دیکھا، بنی اسرائیل کے بوڑھوں نے دیکھا، بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے دیکھا، بنی اسرائیل کے بچوں نے دیکھا، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے دیکھ لیا۔ سامعین کرام، پھر آخر جا کر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اپنے کپڑے مبارک کو لیا، کپڑے مبارک کو پہنا اور پھر جھولے کے اندر، اپنے بیگ کے اندر اس پتھر کو ڈال دیا۔ تب سے حضرت موسیٰ کو وہ پتھر میسر ہوا۔ تو سامعین کرام، اس طرح بنی اسرائیل کے ہر فرد نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے قدم تک، پاؤں کے ناخون تک تمام کے تمام دیکھ لیا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ، ہر خطہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں تقریباً اس کی مثال محال ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جو جسم اطہر، جو جسم اقدس حضرت موسیٰ کو دیا، وہ جسم اقدس کی مثال لانا انسانوں میں محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہ جملہ جاری تھا، واللہ ما بموسیٰ من باس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بے عیب پیدا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو ان لوگوں نے برہنہ دیکھا، رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس قدر خوب روح پیدا کیا کہ ان کی مثال انسانوں میں ممکن نہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ احزاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ پتھر ہے جو دوڑتا تھا، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت موسیٰ پر جو تہمت لگی تھی تو اس تہمت کو بری کر دیا۔ ان تہمتوں کو جو حضرت موسیٰ کی ذات پر لگا کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے جسم اقدس میں برس دیا، برس لاحق کر دیا، یا یہ کہ ان کے جسم اقدس میں کوئی نقص پیدا کر دیا، تو لوگوں کی تہمتوں کو رب تعالیٰ نے اس طرح بری کیا کہ بیک وقت تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے جو جسم اقدس حضرت موسیٰ کی ذات کو دیا تو وہ جسم اقدس انسانوں میں اس کی مثال محال ہے۔ اور یہی وہ پتھر ہے، یہی وہ پتھر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا اس پتھر سے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ پتھر ہے جو دوڑنے والا پتھر ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا اور آپ نے سنا۔ رب تعالیٰ اس پتھر کے صدقے میں اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی حیا کے صدقے میں رب تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے اقبال بلند فرمائے۔